Hello aspirants, I welcome you at MK classes. Today I am going to discuss how to count the number of squares in a given figure. In my previous lecture वहाँ पे मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ़ ट्रायंगल को कैसे काउंट करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि नंबर ऑफ़ स्क्वायर्स को कैसे काउंट करते हैं। सपोज़ देखिए क्वेश्चन कैसा आएगा, 4 वर्टिकल लाइन्स हैं, 4 हॉरिजॉन्टल लाइन्स हैं, बताइए नंबर ऑफ़ स्क्वायर कितने हैं। तो बहुत सारे बच्चे जो हैं इसमें फिर कंफ्यूज हो जाते हैं और वो क्वेश्चंस नहीं कर सकते। लेकिन बट बिफोर आपको मैं ये एज्यूम करता हूँ और ये मानता हूँ कि आपको स्क्वायर का तो पता ही होगा। स्क्वायर एक ऐसी फिगर होता है जिसकी चारों साइडें जो हैं वो बराबर होती हैं। ये वाली 4 साइड्स आर इक्वल, उसको हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर बोलेंगे। 4 साइड्स इसकी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। 4 साइड्स आर इक्वल, ऑल द साइड्स आर इक्वल। आप ऐसा भी बोल सकते हैं। इसकी ये 4 साइडें होंगी, 1 2 3 और 4। अब यहाँ पे तो ये एक स्क्वायर है। अब सपोज इसमें ऐसा, चलो मैं अलग से फिगर बना रहा हूँ, ठीक है। अब सपोज ऐसा आ जाता है, ये एक स्क्वायर है, तो इसमें बीच में ये कुछ लाइन डाल के, तो अब वो पूछ रहा है बताइए नंबर ऑफ स्क्वायर इस गिवन फिगर में कितने हैं। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ठीक है। आपको वो ऐसा भी पूछ सकता है कि बताइए नंबर ऑफ स्क्वायर इस गिवन फिगर में कितने हैं, इस गिवन फिगर में नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं। वो आपको ऐसा भी पूछ सकता है कि बताइए इस गिवन फिगर में नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं। ठीक है। तो अब आप देखिए, ये एक क्वेश्चन हो गया, ये एक क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे ये एक क्वेश्चन हो गया। तो बताइए कि इन अलग अलग फिगर्स में नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने ऐसी फिगर को भी देख के तो घबराना नहीं है, ना ही ऐसी को देख के। अब देखिए, जब भी हम स्क्वायर ऑफ नंबर ऑफ स्क्वायर्स की बात करेंगे किसी गिवन फिगर में, तो हमारे पास दो तरह की फिगर हो सकती है। एक हो सकती है यूनिफॉर्म फिगर, और एक हो सकती है नॉन यूनिफॉर्म फिगर। एक हो गया यूनिफॉर्म और एक हो गया नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म वो हो गया जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम बोथ आर इक्वल, जिसमें दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। नॉन यूनिफॉर्म हो गया जिसमें रोज एंड कॉलम्स जो होंगे आर नॉट इक्वल। इतनी बात आपको समझ आ जानी चाहिए, ठीक है। अब आई होप ये तो आपको पता होगा कि हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन कौन सी होती है। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये वाली जो लाइंस ड्रा कर रहे हैं, दीज आर द हॉरिजॉन्टल लाइन, दीज आर द हॉरिजॉन्टल लाइन फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड, फ्रॉम योर लेफ्ट हैंड साइड टू योर राइट हैंड साइड। अगर आप कोई लाइन ड्रा कर रहे हैं तो दीज आर द, यू कैन से दैट हॉरिजॉन्टल लाइन। बट इफ यू आर ड्राइंग अ लाइन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, अगर सपोज मैं ऐसे जा रहा हूं, तो दीज आर द वर्टिकल लाइंस, दीज आर द वर्टिकल लाइंस। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ये वाली कौन सी आ जाएंगी, सपोज आपके पास वर्टिकल लाइन आ जाएंगी। तो इसमें भी सपोज नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं ये बताइए। तो आई होप यहां तक ये क्लियर हो गया होगा। तो अब मैं इनको एक एक को सॉल्व करता हूं, ठीक है। तो मैं इसमें फॉर्मूले के थ्रू नहीं आपको बताऊंगा, फॉर्मूला भी है, लेकिन वो जो है वो आपके लिए और ज्यादा जो है वो मतलब डिफिकल्ट ही बना देता है। बिल्कुल आप सिंपली भी इसको कर सकते हैं। देखिए, आपने क्या करना है, सिंपली इसको नंबर कर देना है। यहां पे आ जाएगा आपका 1 और 2, ठीक है। और जैसे ही आपने हॉरिजॉन्टली इसको नंबरिंग किया, वैसे ही आप वर्टिकली भी कर दें 1 और 2, ठीक है। तो ये सपोज आ जाएगा आपका 1 और 2, और यहां पे भी आ जाएगा 1। अगर हम ऐसे ऊपर से नीचे जाएंगे ना, ये वाला, तो 1 2 3 4, दीज आर द, यू कैन से दैट रोज। और ये अगर आप जाएंगे ना, ये वाला 1 2, ये 1 हो गया सपोज, ये 2 3 4, तो दीज आर द कॉलम्स, दीज आर द कॉलम्स। तो अब अगर मैं इन रोज की या इन कॉलम्स की अगर मैं बात करूंगा, तो इन द फर्स्ट फिगर की अगर मैं बात करूंगा, तो यहाँ पे देखिए 1 और 2, और इसी तरीके से अगर मैं नीचे भी करूंगा तो ये भी आ जाएगा आपका 1 और 2। तो अब आपने क्या करना है कि इनको बस मल्टीप्लाई कर देना। जो भी लास्ट नंबर इधर होगा, जो भी लास्ट नंबर इधर होगा, उसके साथ उसको मल्टीप्लाई करना। तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 हो जाना है 4, ठीक है। पहले मैं अगर मल्टीप्लाई नहीं भी करूंगा, मैं ऐसे लिख के आपको बताता हूँ 2 इंटू 2। अब एक एक नंबर आप सब्सट्रैक्ट करते जाएंगे, एक एक नंबर आप कम होते जाएंगे। तो उसके बाद आ जाएगा आपका क्या, 1 इंटू 1 ही आ जाएगा। क्या आ जाना आपका, 1 इंटू 1 आ जाना, 1 इंटू 1। अब अगर हम इनको करेंगे तो 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 1 आ जाएगा आपका 1। तो दोनों को सम कर देंगे, तो टोटल नंबर ऑफ जो स्क्वायर इस गिवन फिगर में आएंगे वो कितने आ जाएंगे आपके पास, 4 आ जाएंगे, सॉरी 5 आ जाएंगे। कैसे, 1 2 3 4, और एक कंप्लीट पूरा आ जाएगा आपके पास 4। अब अगर मैं इसकी बात करूंगा तो इसको भी मैं वैसे ही नंबरिंग करूंगा, 1 2 3, तो 1 2 और 3, मतलब मैं इसको वर्टिकली भी करूंगा और हॉरिजॉन्टली भी इसको मैं नंबरिंग कर दी मैंने। अब 3 को मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा,
उसके बाद 2 को 2 के साथ कर दूंगा, मतलब एक एक नंबर मुझे कम करना है, फिर 1 को 1 के साथ कर लूंगा, तो 3 को 3 के साथ करूंगा तो 9, 2 को 2 के साथ करूंगा 4, 1 को 1 के साथ करूंगा तो 1, तो 9 और 4 कितना हो जाएगा 13, और 1 कितना हो जाएगा आपके पास 14, 14 इज योर आंसर। 14 नंबर ऑफ स्क्वायर आर इन दिस गिवन फिगर। अब दीज आर द, यू कैन से बोथ दीज आर द यूनिफॉर्म फिगर। मैंने अभी आपको बताया था कि एक होती है यूनिफॉर्म फिगर जिसमें इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम होते हैं, यहाँ पे भी 1 और 2, 1 और 2, 1 2 3 एंड 1 और 2, 1 2 एंड 3, बोथ मतलब इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर गिवन इन दीज टू फिगर्स। बट हियर इन दिस केस इन द थर्ड क्वेश्चन यू कैन से दैट कि यहाँ पे 1 और 2 और यहाँ पे 1 2 3 4, मतलब रोज एंड कॉलम्स आर नॉट इक्वल, रोज एंड कॉलम्स आर नॉट इक्वल। तो इसको आप कैसे करेंगे, तो मैं इसको यहाँ पे करता हूँ, तो उसको आप देखिए वैसे ही करेंगे आप, 4 इंटू 2, 4 इंटू 2, देन 4 के बाद क्या आ जाएगा आपके पास, मतलब पहले क्या आ जाएगा आपका 3 इंटू 2 से पहले क्या आ जाएगा आपका 1, तो मतलब एक एक नंबर आपको कम करते जाना है। अब यहाँ पे अगर 4 है, फिर 3 है, फिर 2 इंटू 1 के बाद क्या आ जाएगा, पहले 0 आ जाएगा। अब जब मैं 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा 0 आ जाना है। सिमिलरली अगर 1 आएगा तो मैं 0 के साथ करूंगा तो 0 ही आना है। तो मुझे ये मैं लिखूं या ना लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अब 4 2 8, 3 1 3, 2 को 0 के साथ करूंगा तो 0 ही आना, तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। तो 8 और 3 कितना हो जाएगा आपका 11। तो 11 नंबर्स ऑफ सिक्योर जो है इस फिगर में आपके कितने हैं, 11 जो है आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अब अगर मैं इस फिगर की बात करूंगा तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5। तो इसको मैं कैसे करूंगा, इसको मैं यहाँ पे कर रहा हूँ सपोज, तो देखिए 5 इंटू 4, देन 4 इंटू 3, देन 3 इंटू 2, देन 2 इंटू 1, देन 1 इंटू 0। ऐसे में एक एक कम करता जाऊंगा। पहले मैंने लिखा 5 इंटू 4, देन 4 इंटू 3, देन 3 इंटू 2, देन 2 इंटू 1 एंड 1 इंटू 0। 4 5 4 20, 12 6 2 एंड 0। तो 20 और 12 कितने हो गए, 32 और 6 38 और 2 40, मतलब 40 इज योर आंसर। तो इन दिस गिवन फिगर हाउ मेनी नंबर ऑफ स्क्वायर, 40 स्क्वायर्स हैं यहाँ पे दिए हुए। अब उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैंने जो ऊपर सबसे टॉप पे मैंने लिखा था माय डियर फ्रेंड्स, वो मैंने ये लिखा था कि इफ देयर आर 4 वर्टिकल लाइन एंड 4 हॉरिजॉन्टल लाइन। यहाँ पे आपको फिगर जो है वो बनी हुई नहीं है, जो पहले मैं कर चुका हूं वहां पे आपके पास फिगर बनी हुई थी, तो आपको सॉल्व करना आसान था। बट हियर इन दिस केस ओनली आपको एक रेफरेंस पॉइंट दिया हुआ है कि 4 वर्टिकल लाइन है और 4 हॉरिजॉन्टल लाइन है, बताइए उनके बीच में नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होंगे। तो आप 4 वर्टिकल लाइंस ड्रा कर लीजिए, 1 2 3 और 4 हमने ड्रा कर ली। उसके बाद 4 हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करनी है, तो कर लीजिए 1 2 3 और 4, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अब क्वेश्चन पूछा हुआ है नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं, तो अब देखिए स्क्वायर ये वाले बीच में बन रहे हैं, बहुत सारे बच्चे इनको भी काउंट करते हैं तो आंसर गलत करके आते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में एग्जामिनर पूछ देता है, वो ऑप्शन जानबूझ के देता है। तो अब यहाँ पे देखिए 1 2 एंड 3, और यहाँ पे भी देखिए 1 2 और 3, अगर मैं टॉप टू डाउन आऊंगा तो तब भी 1 2 3, और लेफ्ट से राइट जाऊंगा तब भी 1 2 3। अब वही टेक्निक हमने अप्लाई करनी है, मतलब 4 वर्टिकल और 4 हॉरिजॉन्टल लाइन लगाने से जो नंबर ऑफ स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली बन रहे हैं वो 3 3 बन रहे हैं। तो 3 इंटू 3, 2 इंटू 2, 1 इंटू 1 9 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, और इट बिकम्स 14। तो मतलब टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर इन दिस गिवन फिगर कितने हो जाएंगे आपके पास 14। अगर वो ऐसे बोल रहा है कि बताइए 6 जो है वो वर्टिकल लाइन है, क्या है 6 वर्टिकल लाइन है, और 3 जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्या है 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो बताइए नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होंगे, नंबर ऑफ स्क्वायर कितने होंगे। तो आप 6 वर्टिकल लगा दीजिए, 1 2 3 4 5 6 मैंने लगा दी, 3 हॉरिजॉन्टल है ना, तो 1 2 और 3 हो गए हॉरिजॉन्टल। अब स्क्वायर देखिए ये बन रहे हैं आपके पास 1 2 3 4 5 और 1 और 2, तो 5 इंटू 2, देन 4 इंटू 1, देन 3 इंटू 0। इससे नीचे अगर मैं जाऊंगा तो 0 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 0 0 ही आना है। तो 5 इंटू 2 हो जाएगा 10, 4 इंटू 1 हो जाएगा 4, तो 10 और 4 कितना हो जाएगा आपका 14। तो 14 इज योर आंसर। तो इस क्वेश्चन का आपके पास ये वाला आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी रिलेटेड टू द स्क्वायर, कि मतलब हम स्क्वायर को कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कितने नंबर ऑफ स्क्वायर किसी एक गिवन फिगर्स में दिए हुए हैं, ठीक है। अब अगर एक और क्वेश्चन देखेंगे, सपोज इसमें मैं आपको 3 4 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करवाता हूं। सपोज देखिए आपके पास ये एक गिवन फिगर है,
अब सपोज यहाँ पे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए इसको हम कैसे काउंट करेंगे, तो 7 इंटू 5 हो जाएगा, देन 6 इंटू 4 हो जाएगा, देन 5 इंटू 3 हो जाएगा, देन यू कैन से दैट 4 इंटू 2 हो जाएगा, देन 3 इंटू 1 हो जाएगा, देन 2 इंटू 0 हो जाएगा। पाँच चार 9 और 5 कितना हो जाएगा 14 और 6 20 और 2 22 और 3 25, 2 2 1 3 2 5 और 3 8, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर इसमें गिवन फिगर में कितने आ जाएंगे माय डियर स्टूडेंट्स, 85। तो अब इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। सपोज जैसे ये एक फिगर हो गई, तो मुझे बताइए इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हो और नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने हैं। उसके बाद एक फिगर ये हो गई। तो ऐसे क्वेश्चंस के आंसर जानने के लिए आपको मेरा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो वॉच करना पड़ेगा, ठीक है। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैं ये कब लेके आऊँ, जब ये लेक्चर्स आप देखेंगे तब आप मुझे बताएंगे। तो इसमें मुझे बताइए नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितनी है, नंबर ऑफ ट्राइंगल कितनी है, और साथ में ये बताइए नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं। यहाँ पे भी बताइए आप नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितनी है और नंबर ऑफ स्क्वायर आपके पास कितने हैं, इन दोनों फिगर्स में मुझे आप ये बताइए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई लेक्चर। हैव अ नाइस डे।